Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में IELTS वोकेबलरी की तरफ हम जा रहे हैं और ये खास वीडियो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सम स्टूडेंट्स बनाई है कि मिस आप वोकेबलरी की वीडियो बना दिया करें, क्योंकि IELTS में इस वक्त जिस तरीके से एक इनटेक आ रहा है, IELTS में लोग अपियर हो रहे हैं, या अगर इसके अलावा आप मुख्तलिफ टेस्ट के भी कैंडिडेट्स हैं, तो इस तरह की एक्शन वोकेबलरी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनमें से कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जिसमें आप कहें कि यार ये मतलब तो हमें पहले से आता था। तो ये नॉर्मली, और आप में से डेफिनेटली कोई ना कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट हो भी सकता है, बट मैंने कोशिश की है कि आज वो तमाम वोकेबलरी को मैं एक साथ गैदर करके आप तक पहुंचाऊं जो आईएलटीएस में नॉर्मली आपको फेस करनी पड़ती है। तो बिना टाइम जाया किए आइए जरा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है यानी सही, यानी मैंने कहा कि मानना पड़ेगा कि सही है, यानी एक्यूरेट मीन सही। इसके बाद है लिक्रिएटिव। लिक्रेटिव का मतलब होता है मुनाफा बख्श। अक्सर ये सैलरी के साथ आता है, कोई नौकरी के साथ आता है, किसी ऐसे मेहनत के साथ आता है जिसका नतीजा आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मुनाफा बख्श है, लिक्रिएटिव। इसके बाद है स्कार्स। स्कार्स का मतलब है नायाब या कमी, इन शॉर्ट ऑफ सप्लाई। कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, तो स्कार्स का मतलब क्या हो जाता है, नायाब के सेंस में आता है। इसके बाद है सब्सटेंशियल मीन्स अहम, जिसे हम सिग्निफिकेंट भी कहते हैं। इसके बाद है प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब होता है कि जो पॉसिबल भी है, यानी काबिले यकीन। तो काबिले यकीन के लिए हम प्लॉसिबल कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास फीजिबल। फीजिबल का मतलब होता है काबिले अमल। काबिले अमल यानी अगर कोई आपसे कहता है कि व्हाट इज योर फिजिबिलिटी अबाउट ज्वाइनिंग द क्लासेस, तो किसी ने आपसे पूछा है कि व्हाट इज योर फिजिबिलिटी अबाउट ज्वाइनिंग द क्लासेस, आप बता सकते हैं कि भाई माई फिजिबिलिटी इज, जो भी आपकी फिजिबिलिटी आप वो बता दीजिए। इसके बाद है डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट का मतलब होता है खराब होना, बिगड़ना, खराब हो जाना या बिगड़ जाना। इसके बाद है इर्रेशनल। रैशनल से पहले इर लग गया है क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा गैर माकूल। मैंने कहा कि बी रैशनल, कि माकूल इंसान बनो, बी रैशनल। लेकिन इर्रेशनल का मतलब क्या होता है, गैर माकूल, यानी एक ऐसी बात जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, या कोई ऐसी एब्सर्डिटी, यानी जिसे हम कहते हैं रिडिकुलस बात कह दी आपने, गैर माकूल। इसके बाद हमारे पास एक वोकेबलरी लिखी हुई है, हम देख सकते हैं आम, या फिर जिसको हम कहते हैं राइज, जिसको हम कहते हैं प्रेवेलेंट। प्रेवेलेंट यानी आम है, राइज है, बहुत ज्यादा कॉमन है, इसमें कोई दो बातें नहीं है। इसके बाद है रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है गैर जरूरी। फॉर एग्जाम्पल यू शुड अवॉइड द रिडंडेंट वर्ड्स फ्रॉम योर लाइफ। इसके बाद है इंडोर्स। इंडोर्स का मतलब होता है हिमायत करना, आप किसी इंसान की हिमायत कर रहे हैं। अक्सर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी इंडोर्स्ड होते हैं ना, तो हिमायत करना। इसके बाद है वाइबल। वाइबल का मतलब होता है मुमकिन। इसके बाद है इम्प्ले। इम्प्ले मीन जाहिर करना। इसको मैं यूं भी कह सकती हूँ, आई इम्प्ले, मैं कहना चाहती हूँ, मेरा मेरा मतलब ये है, मेरी ये मुराद है, आई इम्प्ले। तो इम्प्ले मीन जाहिर करना। इसके बाद है बॉल्स्टर, मीन्स मजबूत करना। बहुत अच्छी वोकेबलरी है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है आईएलटीएस में, आपको मालूम पता होनी चाहिए। इसके बाद है कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन का मतलब है महदूद करना, किसी को लिमिट में लेकर आना। आपने इसकी एक बाउंड्री सेट कर दी है, आपने कहा भाई ये इसके लिमिटेशंस हैं, तो ये महदूद करना। और आपने मजबूत करने के लिए हमने क्या बनाया था, बॉल्स्टर मीन्स मजबूत करना, कॉन्स्ट्रेन मीन्स महदूद करना। इसके बाद है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना। अगर मैं कह दूं रिड्यूस, वो भी कम करना है, मिनिमाइज भी कम करना है, तो एलिविएट भी मीन्स क्या होता है, कम करना। एलिविएट द पॉवर्टी, हमें गुर्बत जो है वो कम करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है खत्म तो नहीं हो सकती, गरीब तो रहता ही है सोसाइटी में, लेकिन एटलीस्ट वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू एलिविएट द पॉवर्टी। इसके बाद है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है वाज़े, बहुत ज्यादा वाज़े, जिसे हम कहते हैं ल्यूमिनियस, LUMINOUS, ल्यूमिनियस। इसके बाद है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है काफी। फॉर एग्जाम्पल आई हैव द एम्पल प्रूफ अबाउट समथिंग, मेरे पास वाफिर मिकदार में सबूत मौजूद है, एम्पल। इसके बाद वोकेबलरी हमारे पास मौजूद है रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल यानी लचकदार। इसके बाद है खलल डालना, डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है खलल डालना। एंड हिचकिचाहट के शिकार इंसान को हम क्या कहते हैं, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट, जबकि हिचकिचाहट को हम क्या कहते हैं, रिलक्टेंस कहते हैं। इसके बाद है ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बहुत जबरदस्त, जिसे हम स्प्लेंडेड भी कहते हैं, शानदार। इसके बाद है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है शक्की, एक ऐसा इंसान जिसका शक्की रवैया है उसको हम स्केप्टिकल कहते हैं। इसके बाद है रीइंफोर्स, मींस मजबूत करना। ये बिल्कुल हमने यहाँ पर लिखा है कि बॉल्स्टर मींस भी मजबूत करना है, एंड रीइंफोर्स का मतलब भी क्या है, मजबूत करना।
इसके बाद है वाइड स्प्रेड, वसी पैमाने पर फैला हुआ। मैंने कहा दिस इज अ वाइड स्प्रेड बिलीव दैट the some counterparts of this country are more popular than the other, कि ये एक बहुत फैला हुआ एक नतीजा है, बहुत फैला हुआ यकीन है कि इस कंट्री के कुछ जो काउंटर पार्ट्स है वो ज्यादा सक्सेसफुल है एज कम्पेयर टू दी अदर। एसर्ट का मतलब होता है दावा करना, इसलिए असर्टिव जो हम अक्सर सेंटेंस बनाते हैं, असर्टिव मींस दावे से कह रहे हैं, जिसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, मींस असर्टिव, दावे से कहने वाला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। एंड असर्ट का मतलब होता है दावा करना। इसके बाद है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर। हम इसको फ्रेजाइल भी कहते हैं और वीक भी कहते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसे वल्नरेबल कहें। तो कुछ वोकैबुलरी हमने यहाँ देखी है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एलिविएट है, कोहेरेंट है, एम्पल है। आपको ये वर्ड्स वोकैबुलरी फिंगर टिप पर याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको आइल्स जो पास करना है। और इसके साथ ही आप मुझे इजाजत दीजिए, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।